अगर आपके पास डाइट के पैसे नहीं है एंड स्टिल आप वर्कआउट कर रहे हो, देन यू आर हार्मिंग योर बॉडी। देखो, जब हमारी बॉडी हाई इंटेंसिटी पे ट्रेन करती है और उसको इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं रिकवरी के लिए, तो हमारी बॉडी एक सर्वाइवल मोड में चली जाती है। अब हमारी बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा है एंड आपकी बॉडी की ग्रोथ तक स्टन हो चुकी है। दिस इज समथिंग आई वुड से, अगर मैं एक फियर मॉन्गरिंग करने वाला क्रिएटर होता। आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिनका यूज करके आप वर्कआउट करना कंटिन्यू कर सकते हो इवन विद अ बैड डाइट। पॉइंट नंबर 1, आरपीई। देखो, आरपीई का मतलब होता है रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन। एंड सिंस आपकी बॉडी के पास इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है रिकवर करने के लिए, तो आपको लो आरपीई में ट्रेन करना है। इसका मतलब अगर मैं यूजुअली 15 पुशअप्स मार पाता हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 10-12 पुशअप्स मारूंगा। मुझे 15 पुशअप्स नहीं मारने हैं। इससे क्या पता चला कि मैंने 3 रेप्स रिजर्व में रख लिए। अगर आपको RIR का कॉन्सेप्ट और अच्छे से जानना है तो आप ये वाली वीडियो देखो, क्योंकि मैंने इसमें डीप में समझाया हुआ है। बट ऊपर से आपको लो आरपीई पे ट्रेन करना है, यानी कि आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी कम होगी। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, दौड़ रहे हो, फेलियर तक सपाटे मार रहे हो, पुशअप मार रहे हो, पुलअप मार रहे हो, जिम में हाई हैवी डंबल उठा रहे हो फॉर मैनी रेप्स एंड बहुत ज़्यादा तगड़ा वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा तगड़ी इंटेंसिटी है, यू आर हार्मिंग योर बॉडी, क्योंकि आप ओवर ट्रेन कर रहे हो। एंड ओवर ट्रेनिंग इज ऑलवेज बैड। आप कोई एनिमे के कैरेक्टर नहीं हो जो कि लेटे फ्रेंडशिप की पावर से स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं, रियल लाइफ में आपकी बॉडी को इनफ रेस्ट एंड इनफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए रिकवर होने के लिए। बट सिंस आपके पास रिकवर होने के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो आप अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन मत करो। आप अपनी बॉडी को सिर्फ ट्रेन करो, लाइटली ट्रेन करो, ताकि आप उसको लाइट स्टिमुलस से ही ग्रो करवा पाओ। तो आपको लो आरपीई पे ट्रेन करना है, यानी कि आपका रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन लो होगा। इसका मतलब आपकी इंटेंसिटी लो होगी, वॉल्यूम लो होगा एंड आप एटलीस्ट 3-4 रेप्स रिजर्व में रखोगे। पॉइंट नंबर 2, स्लोली बट स्टेडीली अपनी डाइट बेटर करने की ट्राई करो। मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते थे कि समटाइम्स यू हैव टू फोकस ऑन क्वांटिटी देन क्वालिटी। लेट्स से एक स्कूप वे प्रोटीन में मुझे 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, बट मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है, तो मैं दाल चावल छोले राजमा खा लूंगा, भर के खा लूंगा, ताकि मुझे उतना ही प्रोटीन मिल जाए। भले ही मुझे कैलोरीज ज़्यादा मिल रही हैं, भले ही बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिल रहे हैं, भले ही प्रोटीन पाउडर सुपीरियर है, बट क्या मेरे पास वो है? नहीं। क्या मेरी औकात में है वो? नहीं। तो मेरी औकात में जो है मैं उसको तो अच्छे से खा लूं। इसीलिए आपको भी क्वांटिटी पे फोकस करना है। ज्यादा खाओ, ट्राई करो ज्यादा खाने का, एंड धीरे धीरे बिल्ड करो क्वांटिटी की ओर। एंड पॉइंट नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेट प्रायोरिटीज। अगर आपके घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, आपके पापा मेहनत कर रहे हैं आपको पालने के लिए, एंड आपके दिमाग में एक चीज चल रही है कि मुझे बॉडी बनानी है, देन यू नीड टू डू बेटर इन लाइफ। आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छे गोल्स रखने चाहिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग से घर नहीं चलेगा। अगर आप 15 पुशअप मार लोगे, 20 पुशअप मार लोगे, तो उससे आपके घर में रोटी नहीं आएगी, उससे आपके घर वालों का पेट नहीं पलेगा। यू एक्चुअली नीड टू बी फाइनेंशियली स्टेबल इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर फैमिली एंड सपोर्ट योरसेल्फ इन द लॉन्गर रन। एक हेल्दी बॉडी बनाने के लिए सिर्फ पुशअप्स मारने की जरूरत नहीं होती है। उस हेल्दी बॉडी को सस्टेन करने के लिए आपको एक्चुअली पैसा चाहिए, जो कि आपको कमाना पड़ेगा। तो आप उस पे फोकस करो, वर्कआउट को सेकेंडरी रखो। आपका प्राइमरी गोल एक बेटर फाइनेंशियल लाइफ की ओर होना चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करो, अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं है तो एक स्किल पे फोकस करो, एंड वो चीज पे फोकस करो जो आपको आगे पैसा कमा के देगी। क्योंकि आप बॉडी कभी भी बना सकते हो, बट अगर आप अभी ग्रोइंग ईयर्स में हो, तो अभी ही आपके पास टाइम है एक अच्छे फ्यूचर की तरफ वर्क करने के लिए। सो योर मेन फोकस शुड बी ऑन फाइनेंशियल हेल्थ, एंड बॉडी साथ साथ में बनती रहेगी। इसलिए यू नीड टू हैव क्लियर प्रायोरिटीज इन लाइफ। और अगर आपको जानना है कि आप इतनी ट्रेनिंग कर रहे हो फिर भी आपकी बॉडी क्यों नहीं बन रही है, तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट करो। इसमें मैंने RIR के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। कीप थिंकिंग।